आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है, वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। एंड बोल रहा है कि जब हेलीकॉप्टर 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड से 10 मीटर एबव जाता है तो उस केस में एक स्टोन को प्रोजेक्ट करता है, थ्रो करता है विद द वेलोसिटी कितना 3i प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो डेट मीन्स यहाँ पे हमको क्या गिवन है, यहाँ पे बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है उसका वेक्टर कितना गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड। एंड आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कंसाइडर, डेट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि हम ग्राउंड को क्या लेके चल रहे हैं कि ओरिजिन कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं। एंड जो भी मोशन हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो हमको यहाँ क्या फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहाँ पे स्टोन फॉल होगा उस केस उस मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा एट इंस्टेंट स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे स्टोन स्ट्राइक करेगा तो उस केस में ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा। एंड यहाँ पे क्या एज्यूम करने को बोला है, एज्यूम करने को बोला है कि जो हेलीकॉप्टर है वो मूव अपवर्ड विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अप की डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ प्रॉब्लम पे चलते हैं, तो अगर हम यहाँ डायग्राम अगर रफ डायग्राम ड्रॉ करें, डेट मीन्स यहाँ मान लेते हैं 10 मीटर हाइट है एंड एक्स हुआ एंड मान लेते हैं वाई है। एंड क्या बोला है कि इस पॉइंट से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, डेट मीन्स 3i कैप प्लस 4j कैप, डेट मीन्स कुछ मोशन सॉरी इस तरह से मोशन किया होगा। एंड जो ये पी पॉइंट है ये एक्स कोमा वाई हुआ। तो सिंपल हमको क्या फाइंड करना था, एंड ऑफ डायरेक्शन में जो स्पीड है कितना था 5 मीटर पर सेकंड। ये मेरा रफ डायग्राम हुआ। तो यहाँ से अगर हम ए सब वाई ए सब जेड लिखते हैं, ये जो हमको 3D में दिख रहा है ए सब जेड लिखेंगे वो कितना लिखेंगे ई ऑफ जेड इंटू टी प्लस 1/2 ए जेड टी स्क्वायर। यहाँ से क्या 10 मीटर बबुल है तो -10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ई ऑफ जेड 5 गिवन है इंटू टी -1/2 जी का वैल्यू 10 लेते हैं इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टी स्क्वायर माइनस टी -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आया 2 सेकेंड। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो बोल रहा है जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एंड द ग्राउंड बिलो द एक्स वाई प्लेन के बिलो ग्राउंड था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ऐसा डायग्राम बनाया। तो अगर हमको क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए जहाँ पे वो फॉल करेगा, तो दी दी स्टोन मान लेते हैं, हमने पहले ही एज्यूम किया था कि स्टोन क्या होगा, मान लेते हैं पी पॉइंट पे फॉल कर रहा है तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स इंटू टी, डेट मीन्स यू ऑफ एक्स 3 इंटू टी हमने 2 किया, डेट मीन्स कितना आया 6 मीटर। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई गिवन है एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा यू ऑफ वाई इंटू टी इक्वल टू कितना 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ 8 मीटर। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा पी का कोऑर्डिनेट x कोमा वाई इक्वल टू कितना होगा p 6 मीटर कोमा 8 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। एंड और क्या बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जहाँ पे ग्राउंड पे गिरता है, तो अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोला है वो कितना होगा, तो यहाँ अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाले तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से बोल रहा है तो हम सिंपल क्या लिख सकते थे
ओ सॉरी, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 10 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ।